वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। और एक बहुत ही बड़ी अपडेट्स गुड न्यूज़ आप सभी साथियों के लिए जो हायर एजुकेशन में अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं, उनके लिए शानदार अवसर है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की शानदार वैकेंसी निकली है। और ये वैकेंसी लगभग सारे सब्जेक्ट्स में है। आप देख पा रहे हैं प्रोफेसर के लिए साइंस और एजुकेशन में वैकेंसी है, साइंस और एजुकेशन में वैकेंसी है। और आप सैलरी देखिए, इसका 1 लाख पर मंथ है। इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका एजुकेशन, मैथ, जियोलॉजी, फिजिक्स, कॉमर्स में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। और इसके लिए जो आपकी सैलरी दी जाएगी वो 60,000 पर मंथ है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सीटों की संख्या है आप देख पा रहे होंगे, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथ, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, मराठी, उर्दू, इतने सारे सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। और इसका जो सैलरी दिया जाएगा वो 45,000 पर मंथ दी जाएगी। अब देखता हूँ ये वैकेंसी कहाँ से निकल कर आई है। ये वैकेंसी है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स भोपाल, जो कि एनसीईआरटी की इकाई है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है। वहीं से वैकेंसी निकल कर आई है। वैकेंसी शानदार अवसर, एनसीईआरटी के सानिध्य में आपको काम करने का अवसर दिया जाएगा। तो देखता हूँ कि इसके लिए क्या मुख्य मुख्य बातें हैं। तो सबसे पहले आप जान लें, ये वैकेंसी है कॉन्टेक्चुअल बेस्ड है, संविदा के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। और फिर समय आने के बाद इसका विस्तार भी किया जाएगा, जैसा कि हर कॉन्टेक्चुअल बेसिस का ये क्वालिटी होता है, ये उनका लिखने का स्टाइल होता है कि ये 1 साल के लिए होगा। जैसे यहाँ बताया गया है कि आपकी नियुक्ति 30/4/2023 तक के लिए की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अवधि विस्तार की जाएगी। और साथ ही ये भी कहा गया है, नियमित वैकेंसी जब तक नहीं आती है तब तक आप बने रहेंगे। ये लिखने का स्टाइल होता है मेरे साथियों। आप अगर एक बार घुस जाते हैं तो आपके एक तरह से का लाइफ सेट है, आपको हटाया नहीं जाएगा, आप बने रहेंगे। इसके साथ ही जो अस्थायी वैकेंसी निकलेगी उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आपको बहुत तरह की छूट मिलेगी। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। या आवेदन आपको वेबसाइट पर जाना है, उसका फॉर्मेट मिलेगा आवेदन करने का, उसमें भर के उस आवेदन को 27 मई 2022 तक भेज देना है। और उसका जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप पूरा डिटेल्स में चेक कर सकते हैं क्या क्या आपके लिए योग्यताएँ हैं। और शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ क्या क्या आपकी योग्यता रखी गई है। देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले प्रोफेसर के लिए दिया गया है, तो प्रोफेसर के लिए हम लोग उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग मेन फोकस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। क्योंकि प्रोफेसर के लिए जो अगर है बात तो देखते हैं, उसमें कहा गया है कि पीएचडी डिग्री तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपका 10 रिसर्च पेपर भी होना चाहिए और 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 चीज़ें आप याद रखेंगे प्रोफेसर के लिए। पहला तो टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर का, इसके बाद आपके पास पीएचडी होना चाहिए और 10 रिसर्च पेपर भी होना चाहिए। तो इसीलिए ये उनके लिए है जो कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, बेसिकली ये प्रोफेसर वही बन सकते हैं। और एसोसिएट के लिए जो योग्यताएं दी गई है वो यहाँ पे दी गई है। 3 योग्यताएं हैं। पीएचडी डिग्री होना चाहिए, मास्टर्स में 55% होना चाहिए, आपका जो पब्लिकेशन होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, और यूजीसी जनरल लिस्ट में होना चाहिए। इसके अलावा कहा गया है कि जो पीएचडी आपकी होनी चाहिए 2009 के रेगुलेशन या 2016 के रेगुलेशन के अंतर्गत होनी चाहिए। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ दिया गया है, अब देखते हैं हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ से देख पा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का है ये। तो पहला है कि 55% आपके मास्टर्स में होनी चाहिए, पीजी में। अगर आपका 55% है, इसके अलावे आप तब दूसरा जो योग्यता है वो आपसे नेट मांगा गया है या सीएसआर नेट। अगर आपका नेट नहीं है और आप पीएचडी हैं और 2009 या 2016 के रेगुलेशन के तहत हैं, तो आपको नेट से छूट दी जाएगी। और पीएचडी की कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी, ये सारे यहाँ कंडीशन दिया कि ए से नंबर से ई नंबर तक। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो कहा गया, एज काफ़ी लंबा एज रखा गया, 65 ईयर आपका एज लिमिट है मैक्सिमम। और 1/5/22 को आपका 65 ईयर
मैक्सिमम हो सकता है। इसके अलावा कहा गया मोड ऑफ सिलेक्शन होगा ओनली इंटरव्यू, आपसे कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति होगी। लास्ट डेट जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में भेजने का वह 27 मई 2022 के संध्या 5 बजे तक। ये था बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। इसके रिगार्डिंग और भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी ज़रूर आपसे अब शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी प्रकार अगर आप हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन से जुड़ी हर समस्या का इस चैनल पे समाधान होता है। कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, एसोसिएट या प्रोफेसर की वैकेंसी हो, उसकी सूचना दी जाती है। यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन से संबंधित बातें, कैसे पीएचडी कर सकते, सारे चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। अगर आप हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और बिल्कुल मुफ्त में सारी सुविधाओं का लाभ उठाएं और मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपका दिन शुभ।